बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़तावा आलमगीरी में और साहिब बहार शरीयत ने अपनी फ़िक़्ह हनफ़ी की मारूफ़ और बरसग़ीर में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली हनफ़ी मसाइल पर जो उर्दू में किताब लिखी गई है बहार शरीयत, उसमें इस बात का ज़िक्र किया है कि कुर्बानी के जो जानवर हैं उनकी तीन किस्में हैं: ऊँट, गाय और बकरी। बकरी में बकरी की किस्म के तमाम जानवर आ जाएंगे, दुम्बा और मेंढा, भेड़ वगैरह, और गाय में भैंस भी शामिल हो जाएगी और ऊँट भी। ये तीन किस्म के जानवर हैं, ये चाहे नर है या मादा, यानी ऊँट है या ऊँटनी है, ठीक है। इसी तरह गाय है या बैल है, बकरी है या बकरा है, और उसकी किस्म में दुम्बा, दुम्बी, ये सारे शामिल हैं। और ये चाहे खसी हैं या गैर खसी हैं। खसी जानवर, बकरा अगर खसी है उसकी भी कुर्बानी जायज़ है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसका गोश्त जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये जो तीन किस्म के जानवर हैं, इनकी जो उम्रें फ़ुक़हाए किराम ने लिखी हैं, बहार शरीयत में भी ज़िक्र है और फ़तावा दुर मुख्तार में भी है कि ऊँट की उम्र 5 साल है, गाय की उम्र और उसकी किस्म में जो भैंस शामिल है, ये चाहे नर है या मादा, इसी तरह ऊँट है या ऊँटनी, वो 5 साल की उम्र हो तो कुर्बानी जायज़ है। गाय भैंस 2 साल उम्र हो तो कुर्बानी जायज़ है, और बकरा या बकरी है या भेड़ है तो इसकी उम्र 1 साल हो। हाँ, हदीस पाक में ये ज़रूर आया है कि अगर भेड़ का जो बच्चा है 6 माह का, वो इतनी फरवा है कि दूर से वो 1 साल का नज़र आता है, तो हजूर ने फरमाया उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। अब इनकी अलामत कैसे होगी कि ऊँट जो है ये 5 साल का हो गया है? मंडी में अगर कोई बंदा जाता है तो कैसे पता लगेगा कि ये ऊँट या ऊँटनी है, ये 5 साल की है? गाय, बैल या भैंस ये जो है 2 साल का है, और बकरा या बकरी 1 साल की है। तो इसकी एक जो मशहूर और मारूफ अलामत है वो ये है कि अगर ये जानवर दोंदे हैं, 2 दांतों वाले हैं, तो इनकी उम्रें पूरी होंगी, क्योंकि 2 दांत तभी निकलते हैं जब उम्रें पूरी हो जाएं। ये ज़्यादा उम्र में तो 2 दांत निकलते हैं, कम उम्र में नहीं निकलते। तो ये यहाँ मैं ये भी बता दूँ, अक्सर ऐसे होता है कि मंडी में जब हम जाते हैं जानवर ख़रीद करने के लिए, तो वो हमें कहते हैं देखो जी इसके 2 दांत टूटे हुए हैं। सिर्फ 2 दांतों का टूटना ना देखें कि दूध के जो 2 दांत हैं वो टूट चुके हैं तो ये 2 साल का पूरा है, मतलब बैल है या गाय है, और ऊँट है या ऊँटनी है कि ये 5 साल के पूरे हैं, या बकरा बकरी है तो 1 साल का पूरा हो गए। इसको सिर्फ यहाँ तक ना देखें। बाज़ औक़ात क्योंकि हमारे मुआशरे में झूठ आम हो गया है, तो एहतियात इसी में है कि दूध के दांत टूटने के बाद जो 2 दांत सामने के मुसन्ना, 2 सामने के दांत वो अगर उग आए हैं, वो दांत हो गए हैं, तो तब जाके आप यकीन कर लें कि ये दोंदा है, 2 दांतों वाला है, इसकी कुर्बानी जायज़ है। उम्र इसकी पूरी है, ऊपर हो सकती है, कम नहीं हो सकती। तो बाज़ औक़ात मंडी में ये धोखा भी चल रहा है, वो क्या करते हैं, दांत वक्त से पहले तोड़ देते हैं। हाँ, इसमें एक सूरत और है कि अगर आपने जानवर खुद पाला, आपकी नज़रों के सामने पला, खुद पाला है, या आपका कोई ऐसा अजीज़ है कि आपकी नज़रों के सामने वो जानवर पाल रहा है, और आपको पूरा यकीन है कि गाय बैल 2 साल हो चुके हैं, ऊँट या ऊँटनी है उसके 5 साल हो चुके हैं, बकरा या बकरी है उसका 1 साल पूरा हो चुका है, चाहे फिर 2 दांत उसके ना भी उगे हैं, सामने के 2 दांत उसके ना भी पैदा हों, कोई हर्ज नहीं, उम्रें पूरी हैं। हाँ, ये जो दोंदा हम कहते हैं 2 दांतों वाला, ये अलामत है कि ये जानवर जो है अपनी उम्र पूरी कर चुका है। बहरहाल, तो ये उलमाए किराम ने इसकी वजाहत की है कि अगर ऊँट है तो उसकी उम्र 5 साल है, और गाय या उसकी किस्म में जो भी है, भैंस भी आ जाती है, उसकी उम्र 2 साल है, बकरी बकरा या उसकी किस्म में भेड़
مینڈا، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے نا اس عمر میں اس کی قسم میں شامل ہو جائے گا، بکری کی قسم میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ عمریں پوری ہو چکی ہیں، دانت نہیں نکلے اور ہمیں 100% یقین ہے کیونکہ ہم نے خود پالا ہے، تب قربانی جائز ہوگی۔ منڈی سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر دوندا ہونا ضروری ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس کے سامنے والے دو دانت جو ہیں وہ اگ چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، پھر جا کے تسلی آپ کریں اور اس کی قربانی کریں۔ ورنہ یہ نہ ہو کہ کسی کے صرف کہنے پہ آپ قربانی کر بیٹھیں اور بعد میں پتہ لگے کہ وہ 2 سال کا پورا نہیں تھا، یا آپ کے دل میں شک ہی رہے، تو پھر وہ کیا مزہ آئے گا۔ تو لہٰذا اس میں یقینی صورت کا ہونا ضروری ہے کہ عمریں جانور جو ہیں وہ پوری کر چکے ہیں، تب قربانی کریں تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔